हम रहेंगे। फाइनल है सर। तो अल्कोहल फिनॉल ईथर बड़ा चैप्टर है। इसके बाद एक और चैप्टर मिलेगा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद एमीन है। तो अल्कोहल फिनॉल ईथर थोड़ा देखो आसान है, क्या होता है शुरू से मैं स्टार्ट करता हूँ बेस से, ठीक है। वैसे देखो अल्कोहल फिनॉल ईथर ये तीन अलग अलग चीज़ें हैं, मतलब कह सकते हो कि तीन अलग अलग प्रकार के कंपाउंड बनते हैं इनसे, अल्कोहल से, फिनॉल से और ईथर से। वैसे जनरल क्या होता है, हमें ये पता है कि कोई भी कार्बनिक कंपाउंड एक हाइड्रोकार्बन का ही डेरिवेटिव होता है, हाइड्रोकार्बन से बनता है। यानी मैं बात करूँ ये कार्बन कार्बन कार्बन, ये मेरे पास एक जनरल एक कंपाउंड है। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा अगर सारे में हाइड्रोजन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दूँ तो? बताओ नाम क्या होगा? मेथ एथ प्रोपेन। क्या नाम होगा? प्रोपेन, क्योंकि सब के सब क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो तीन होता है तो मेथ एथ प्रोप होता है, और सब सिंगल बॉन्ड तो क्या जोड़ देते हैं? एन। ये जो प्रोपेन है, इस प्रोपेन में किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें हम, तो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर हम OH ग्रुप ऐड कर दें, कौन सा ग्रुप? OH। तो OH ग्रुप अगर हम ऐड कर देंगे तो ये जो पूरा अपना ये जो गिवन मॉलिक्यूल है ये क्या बन जाएगा? अल्कोहल। क्या बन जाएगा? यानी अल्कोहल बन किसकी वजह से रहा है? OH की वजह से, ठीक है। तो OH अगर किसी के साथ हाइड्रोकार्बन के साथ अगर जुड़ता है तो वो अपना क्या बन जाता है? अल्कोहल बन जाता है। बात क्लियर है? बहुत जनरल बेस बता रहा हूँ मैं, हो जाएगा। किसी भी हाइड्रोकार्बन से अगर OH जुड़ता है तो क्या बनता है? अल्कोहल बनता है, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखो फिनॉल क्या होता है। फिनॉल वही, उसमें भी OH ग्रुप ही आएगा, लेकिन वहाँ पर बेंजीन से जोड़ेंगे। यानी कि सपोज करो मैं कहूँ ये बेंजीन है, ये अपना हो गया बेंजीन, तो अगर इस बेंजीन से OH ग्रुप आके जुड़ जाए, वैसे देखो बेंजीन का ये स्ट्रक्चर होता है, बेंजीन के हर एक कॉर्नर पे कार्बन होता है, अगर इससे कहीं पर आके कौन जुड़ जाए? OH जुड़ जाएगा तो ये क्या कहलाएगा? फिनॉल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फिनॉल कहलाएगा। तो ये अपना हो गया अल्कोहल, ये हो गया फिनॉल। ईथर क्या होता है? तो देखो किसी भी हाइड्रोकार्बन से, मतलब कि एल्किल हाइलाइड से, एल्किल हाइलाइड कर रहा हूँ, या फिर एल्किल से या फिर एरिल से, एल्किल से या फिर एरिल से, एल्कोक्सी या फिर एरिलॉक्सी आके जुड़ता है तो वो बनता है ईथर। अब ये थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा होगा, मैं बताता हूँ क्या है। ईथर में कौन जुड़ेगा? देखो एक तो OR जुड़ जाए, जिसे हम बोलेंगे एल्कोक्सी, या फिर OAR एरिलॉक्सी, मतलब ये थोड़ा अलग है। अच्छा छोड़ो, नॉर्मल समझते हो ईथर क्या होता है? जिसमें ये आता हो O समूह, बॉन्ड O बॉन्ड, जिसमें बॉन्ड O बॉन्ड आता है उसे क्या कहते हैं? ईथर। मतलब कि किन्हीं दो मॉलिक्यूल को अगर कोई एक सिंगल ऑक्सीजन ऐसे बॉन्डेड कर रहा है तो उसे क्या कहते हैं? ईथर। थोड़ा रुको, मैं एक नॉर्मल ईथर बनाता हूँ। सपोज करो ये मैं एक सिंपल सा मॉलिक्यूल लिखता हूँ, CH3 CH2 CH3 और CH2 CH3, मैंने ये लिख दिया, ठीक है। एक काम करते हैं, बीच वाला बॉन्ड तोड़ते हैं, इस बीच वाले बॉन्ड को एक ऑक्सीजन से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो देखो इस ऑक्सीजन के एक तरफ ये हो गया और दूसरी तरफ ये हो गया, तो जो गिवन कंपाउंड बना ये क्या बना? ईथर। यानी ईथर में क्या होता है? ईथर में अपने हाइड्रोकार्बन्स इस ऑक्सीजन के एक तरफ और दूसरी तरफ अरेंज होते हैं, इसे क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं, ठीक है। और अभी थोड़ी देर मैंने कहा कि ये एल्कोक्सी है, एरिलॉक्सी है, मतलब कि अगर यहाँ पे R और यहाँ पर AR जोड़ दें, या फिर यहाँ पे R यहाँ पर R जोड़ दें, तब भी अपना ईथर बन जाएगा। अब देखो ये कैसे बना है, सपोज करो ये पूरा जो हमने लिखा है ये कुछ ऐसे है, CH3 CH2O CH2 CH3 ऐसे है, ठीक है। तो सपोज करो इस वाले को हम मान लेते हैं एक साथ, इसको हम कर देते हैं सेपरेट, हो गया। तो CH3 CH2O एक साथ हो गए, ठीक है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? C2H5O कह देंगे ना, और यहाँ पे कौन जुड़ा है? एल्किल ग्रुप जुड़ा है, तो इसे R कह सकते हैं। तो ये वाला जो है वो कुछ ऐसा ही है, OR की जगह पे कौन है? C2H5। वही हम कह रहे थे एल्किलॉक्सी या फिर एरिलॉक्सी, ये दोनों आपके जुड़ सकते हैं। मतलब नॉर्मल समझो ईथर का मतलब क्या होता है? ईथर का मतलब ऑक्सीजन से इधर और उधर दोनों तरफ हाइड्रोकार्बन के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हों, ठीक है। तो वो कैसे भी हो सकते हैं, एरिल भी हो सकता है, एल्किल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो ये होते हैं अल्कोहल, उसे कहते हैं फिनॉल, और इसे क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। वैसे अल्कोहल के बिना तुम डेली लाइफ की कल्पना ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि अल्कोहल हमारे डेली लाइफ में यूज होता है। और अल्कोहल यूज होने का मतलब अल्कोहल से बने सामानों का हम यूज करते हैं। कॉपी, जिस कॉपी पे तुम लिख रहे हो वो भी अल्कोहली प्रोडक्ट से ही बने हुए हैं, उनके अंदर OH ग्रुप वाला कंपाउंड प्रेजेंट है। कॉपी, पेपर, चेक, नोट,
ये सब किससे बने हैं? एल्कोहलिक ग्रुप वाले OH वाले कंपाउंड से ही बने हैं। तो अगर सोचो नोट ही ना हो, पैसा ही ना हो, तो दुनिया की कल्पना करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सोने के सिक्के चलाएंगे क्या हम लोग? हाँ, ये सारे उसी से ही बनते हैं, ये उन्हीं के प्रोडक्ट हैं। तो हो जाएगा एल्कोहल क्या होता है, फिनॉल क्या होता है, ईथर क्या होता है, बहुत जनरल मैंने अभी दिया। एल्कोहल का मतलब हाइड्रोकार्बन से OH जुड़ जाए तो एल्कोहल कहेगा। जब बेंजीन से कौन जुड़ जाए, OH, तो क्या कहलाएगा? फिनॉल कहलाएगा। और जब ऑक्सीजन के दोनों बॉन्ड को अलग अलग कोई R अगर ज्वाइन कर लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ईथर्स कहते हैं। हो गया एल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स। यहीं पर आपका चैप्टर ख़त्म होता है। नहीं, ख़त्म नहीं होता है, अभी तो जनरल था। तो अभी तीनों समझ गए ना, एल्कोहल क्या होगा, फिनॉल क्या होगा, ईथर क्या होगा। ठीक है, थोड़ा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। वैसे इतना से भी ख़त्म किया जा सकता है नहीं। क्लासिफिकेशन देखो हम कई टाइप्स के कर सकते हैं। थोड़ा देखना क्लासिफिकेशन, आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। इसके पहले वाला हैलोएल्केन और हैलोएरिन वाला जो क्लासिफिकेशन हम लोगों ने किया था, सेम वैसे मैं यहाँ पर भी करूँगा। ठीक है, वहाँ पर पहले कैसे किया था, मोनोडाई ट्राई के हिसाब से किया था ना, यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे। पहले मैं एल्कोहल क्या करता हूँ, एल्कोहल के ही देखते हैं। सपोज करो मैं लिखता हूँ CH3OH, तो बचाओ यहाँ पर कितना OH जुड़ा है, 1, तो ये मोनो है। ठीक है, ये मोनो है। अगर सपोज करो मैं कहता हूँ कि ये CH2 है, ये OH है, इधर CH2 है और इधर कौन है, OH है, ये क्या है, डाई हाइड्रोक्सी है। हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप को ही कहा जाता है। ठीक है, तो डाई हाइड्रोक्सी हो गया। सपोज करो कि मैं कहता हूँ कि ये CH2OH, CH, OH और यहाँ पे CH2OH, तो ये कितना हो गया भाई, ट्राई हाइड्रोक्सी हो गया। इसे कहेंगे मोनो, इसे कहेंगे डाई और इसे क्या कहेंगे, ट्राई। मोनो एल्कोहल, डाई और एक कौन, ट्राई। किसके हिसाब से देख रहे हैं हम, यहाँ पे OH के हिसाब से देख रहे हैं। ये OH, इसमें 3 है तो ट्राई बोल रहे हैं, ऐसे 4 होगा तो उसे क्या कहेंगे, टेट्रा कहेंगे। सिंपल सी बात है। ये फिनॉल में भी तो हो सकता है, जैसे कि सपोज करो यहाँ पर सिंगल OH है, मोनोहाइड्रोक्सी है, लेकिन सपोज करो कि हम क्या कहते हैं, एक और लेते हैं बेंजीन, यहाँ पर OH जोड़ते हैं और यहाँ पर भी OH जोड़ देते हैं, तो ये क्या हो गया, डाई हो गया। अब सपोज करो एक और ले लेते हैं भाई, ये रहा बेंजीन और यहाँ पे भी जोड़ देते हैं OH और एक OH यहाँ पे और एक OH यहाँ पे, तो ये कौन सा हुआ, ट्राई। तो मोनोडाई ट्राई के हिसाब से क्लासिफिकेशन हम जनरल ऐसे करते हैं कि अगर एक OH होगा तो उसे कहेंगे मोनोहाइड्रोक्सी, 2 होगा तो डाई हाइड्रोक्सी, 3 होगा तो ट्राई हाइड्रोक्सी, ऐसे ही 4 कर दूँ तो टेट्रा हाइड्रोक्सी, तो हो जाएगा। ये जनरल क्लासिफिकेशन है, मतलब कि मोनो डाई ट्राई किसके हिसाब से देख रहे हैं हम, थोड़ा देख के बताओ। OH के हिसाब से, सिंगल OH होगा तो मोनो, 2 होंगे तो डाई, 3 होंगे तो क्या कहेंगे, ट्राई कहेंगे। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा ना। अब मेन क्लासिफिकेशन देखते हैं। मेन क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हम करते हैं। मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन बताया था। ठीक है, बताओ सिंगल बॉन्ड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, डबल बॉन्ड sp2 और ट्रिपल बॉन्ड sp होगा, ये पता है ना। तो अब हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से करते हैं क्लासिफिकेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से क्लासिफिकेशन करते समय आपको याद होगा कि हैलोएल्केन और हैलोएरिन में सबसे पहले हमने लिया था sp3 कार्बन और हैलोजन बॉन्ड के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा याद करो, थोड़ा सा माइंड में लाओ। मैंने कहा था कार्बन जो हो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, sp3 हो, और इससे कौन जोड़ रहे हैं हम, OH, क्योंकि उस वाले में हम क्या जोड़ रहे थे, X हैलोजन जोड़ रहे थे। यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, OH जोड़ेंगे तो एक नॉर्मल, जैसे वहाँ पे एल्किल हाइलाइट हो रहा था, तो यहाँ पे नॉर्मल अपना एल्कोहल बनेगा। और ये 3 टाइप का बनेगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। पहले वाले में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। कैसे, सपोज करो ये कार्बन है, इस कार्बन से इधर OH जुड़ा है, ठीक है, क्लियर है, और इससे हर तरफ हाइड्रोजन जुड़ा है, तो इसका कोई डिग्री होगा क्या, नहीं होगा ना। ये मोनोडाई ट्राई वाला नहीं है, नॉर्मल वाला है। अब यहाँ पे रहा कार्बन, सपोज करो यहाँ पे ले लेते हैं CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे क्या जोड़ दिया, कितना डिग्री है ये, हमें कहाँ देखना है, OH किस कार्बन से जुड़ा है, OH जुड़ा है इस कार्बन से। अब चेक करें क्या इस कार्बन से कितनी तरफ एल्किल ग्रुप है, तो इस कार्बन से एक तरफ क्या है, एल्किल ग्रुप, इसलिए कितना डिग्री है, 1 डिग्री। सपोज करो कार्बन लिया, इधर ले लिया CH3, इधर भी ले लिया CH3, इधर ले लिया OH और इधर क्या ले लिया H, कितना डिग्री हो गया ये, यस हो गया 2 डिग्री। 2 डिग्री क्यों, क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन के 2 तरफ कौन है, CH3 ग्रुप है, एल्किल ग्रुप है, तो ये अपना हो गया 2 डिग्री। 3 डिग्री बनाएंगे तो ये हो जाएगा कार्बन, इधर कर देंगे CH3, इधर हो जाएगा CH3,
इधर भी आ जाएगा CH3 और यहाँ पे कौन आ जाएगा OH। ये कितना डिग्री हो गया 3 डिग्री, क्योंकि जिस OH जिस कार्बन से जुड़ा है इस कार्बन के 3 तरफ कौन है CH3 ग्रुप। तो जनरल क्लासिफिकेशन हम ये कर सकते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में। दूसरा जो होगा उसे हम कहेंगे एलिलिक एल्कोहल। ठीक है, अब एलिलिक क्या होंगे थोड़ा सोचो, याद करो उस वाले में एलिलिक किसको कहते थे, डबल बॉन्ड के कार्बन के बगल वाला से जुड़ा हो। मतलब सपोज करो डबल बॉन्ड वाले से नहीं जुड़ा है, डबल बॉन्ड वाले के बगल में जो कार्बन है उस कार्बन से अगर OH जुड़ेगा तो उसे क्या कहेंगे एलिलिक एल्कोहल। जैसे वहाँ पर एलिलिक हाइलाइड कहते थे ना, तो यहाँ पर एलिलिक एल्कोहल कहेंगे। सपोज करो ये रहा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इससे डायरेक्ट नहीं जोड़ना है, इसके बगल में जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बताओ, sp3 होगा। तो अगर इसका sp3 होगा तो इससे अगर हम OH जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा एलिलिक कहलाएगा। ये देखो OH किस कार्बन से जुड़ा है, sp3 वाले से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, और sp3 के ठीक बगल में हाइब्रिडेशन क्या है sp2 है। तो sp2 के बगल वाला कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है उससे अगर OH जुड़ा है तो उसे क्या कहेंगे एलिलिक। क्या कहेंगे एलिलिक। इसमें भी क्या 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे देखो जिस कार्बन से जुड़ा है उसके एक तरफ है ना पूरा का पूरा, तो 1 डिग्री, समझ रहे हो। ये नहीं डबल बॉन्ड तो नहीं कंसीडर करेंगे, हमें पूरा ग्रुप देखना है। इस कार्बन के इधर ये पूरा का पूरा ग्रुप जुड़ा है ना, तो ये कार्बन कितना डिग्री है, मतलब ये जो कंपाउंड है 1 डिग्री है, इसका 2 डिग्री कैसे बनेगा, ये कार्बन OH सपोज करो इधर CH3 ऐड कर दिया, इधर C हो, डबल बॉन्ड C हो और इधर कौन हो H हो। तो देखो यहाँ पे एक तो ये वाले हो गए और एक कौन हो गए ये हो गए। ये कितना डिग्री होगा 2 डिग्री। ऐसा इसका 3 डिग्री भी बन सकता है। 3 डिग्री बनाएंगे तो कार्बन इधर आ जाएगा CH3, ये कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे कार्बन और इधर कौन हाइड्रोजन, और इधर भी जोड़ देते हैं इस बार CH3 और यहाँ पे OH। थोड़ा देखना 1 2 और इधर ये पूरा का पूरा ग्रुप, तो कितना डिग्री हो गया 3 डिग्री। मतलब इसमें भी 1 2 3 डिग्री हो सकता है। तो क्लासिफिकेशन क्लियर है। अभी हम लोगों ने 3 देखा, पहला मोनोडाइट ट्राई के हिसाब से, दूसरा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के हिसाब से, तीसरा एलिलिक एल्कोहल हो जाएगा। और एलिलिक में भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बन सकता है। इसके बाद अगला जो है जिसे हम कहेंगे बेंजाइलिक। तो एलिलिक के बाद आएगा आपके पास बेंजाइलिक। तो बेंजाइलिक क्या होगा कोई बताएगा, सोच के बताओ। बेंजाइलिक, एलिलिक और बेंजाइलिक दोनों सेम है। एलिलिक में किससे जुड़ रहा था, डबल बॉन्ड के कार्बन से जुड़ रहा, कार्बन के बगल वाले कार्बन से जुड़ रहा था। तो बेंजाइलिक में बेंजीन का sp2 हाइब्रिडेशन हो तो उससे नहीं जुड़ेगा, तो बेंजीन के बगल में जो कार्बन है उससे जुड़ेगा। तो इस बार देखते हैं बेंजाइलिक। हिंदी में भी यही लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बेंजाइलिक एल्कोहल। तो बेंजाइलिक एल्कोहल क्या होगा, हाँ क्या कह रहे हो, हिंदी में वही लिखेंगे बेंजाइलिक एल्कोहल। जैसे जो वो ट्रांसलेशन चेंज रहेगा, चलो देखो ये रहा बेंजीन। बेंजीन में सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp2, तो यहाँ से नहीं जुड़ेगा। बेंजीन के बगल में कार्बन होगा इससे जुड़ेगा। क्लियर है। तो बेंजीन के बगल में कार्बन, इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp3, तो इसे क्या कहेंगे बेंजाइलिक। तो क्या ये 1 डिग्री है, देख के बताओ कितना डिग्री है ये, सोचो एक बार फिर से कितना डिग्री है, यहाँ देखो कितना डिग्री है। अपना दिमाग लगाओ ना, दूसरे का नहीं लगाओ। मैंने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कैसे कहा, अभी इस पे क्वेश्चन आता है इसलिए मैं बार बार रिवाइज करवा रहा हूँ। एक भी नहीं है। एक बात बताओ, मैं बार बार यही कहता हूँ कि जहाँ पे OH जुड़ा है उस कार्बन को देखो और चेक करो उस कार्बन से कितना तरफ कोई एल्किल या फिर एरिल ग्रुप जुड़ा है। तो इसके एक तरफ जुड़ा है तो 1 डिग्री होगा बस। ये कितना डिग्री होगा 1 डिग्री। सपोज करो एक और बेंजाइलिक में बनाता हूँ, ये हो गया, इधर लेते हैं C, इधर ले लेता हूँ CH3, इधर हाइड्रोजन, इधर क्या ले लेते हैं OH, कितना डिग्री 2 हो जाएगा। और सपोज करो यहाँ पे अगर मैं चेंज कर दूँ, यहाँ पे मैं ऐसे कर दूँ तो 3 डिग्री।
क्योंकि ये मैंने नहीं रखता कि यहाँ पे एरिल जोड़ रहा हूँ एल्किल जोड़ रहा हूँ, मतलब एक कोई ग्रुप जोड़ें तो डिग्री वहाँ से आ जाएगा। ये कितना डिग्री हो जाएगा 3 डिग्री, तो कर लोगे एलिलिक बेंजाइलिक हो जाएगा। इसके बाद जो क्लासिफिकेशन आता है वो आएगा विनाइलिक। कौन सा? तो विनाइलिक में क्या होता है बताओ जरा। डायरेक्ट डबल बॉन्ड वाले कार्बन से कौन जुड़ेगा? OH जुड़ेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? बेंजाइलिक नहीं, विनाइलिक। विनाइलिक एल्कोहल। तो विनाइलिक एल्कोहल क्या होता है सोचो। मैंने कहा कार्बन जिसका डबल बॉन्ड हो, डायरेक्ट उससे कौन जुड़े? OH समूह जुड़ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? विनाइलिक। तो ये अपना क्या होगा? विनाइलिक वाला होगा, हो जाएगा। लास्ट एक इसके बाद और आएगा जिसे हम कहेंगे एरिल। तो एरिल एल्कोहल क्या होता है? तो एरिल एल्कोहल वही है बेंजीन से डायरेक्ट कौन जुड़ जाए? OH। तो बेंजीन से अगर डायरेक्ट OH जुड़ेगा तो इसे क्या कहते हैं? बेंजील अल्कोहल कहेंगे, लेकिन क्योंकि अगर OH जुड़ा है बेंजीन के साथ तो इसे हम फिनॉल की तरह आइडेंटिफाई करते हैं। कैसे कहते हैं? फिनॉल। ये हो गया फिनॉल। इसे फिनॉल की तरह आइडेंटिफिकेशन इसको दे देते हैं। और IUPAC नेम लिखते समय भी ये वाला जो फिनॉल नेम है ये कंसिडर किया जाता है, इसे माना जाता है। कॉमन नेम में भी और IUPAC में भी इसे यूज किया जाता है। तो विनाइलिक, इसका हाइब्रिडेशन क्या है? sp2। तो जब OH डायरेक्ट sp2 कार्बन से जुड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं? विनाइलिक एल्कोहल। यहाँ पर भी तो वही है, ये भी विनाइलिक है, लेकिन ये विनाइलिक की जगह इसे हम एरिल बोलेंगे क्योंकि ये जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर है और ये बेंजीन है। बेंजीन के यहाँ पे इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2, और sp2 वाले से डायरेक्ट कौन जुड़ा? OH, इसलिए इसका नाम क्या होगा? एरिल एल्कोहल होगा, हो जाएगा। तो समझे पूरा? क्यों नहीं अंतर है? अरे बैल कहीं के, थोड़ा देखो, ये हो गया थोड़ा इसमें और उसमें थोड़ा देखो डिफरेंस है कि नहीं है। यहाँ पे OH किससे जुड़ा है? डायरेक्ट sp2 वाले से जुड़ा है, और यहाँ पर sp2 के बगल वाला कार्बन जिसका हाइब्रिडेशन क्या है? sp3 है, उससे जुड़ा है। तो दोनों में डिफरेंस है ना, बस यही डिफरेंस है। तो ये था जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स, हो जाएगा। तो एल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन तो हो गया। फिनॉल का भी यहाँ पे हम कर सकते हैं, मतलब फिनॉल में क्लासिफिकेशन क्या करना है? बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा OH तो उसे फिनॉल कहते ही हैं, इसमें क्या क्लासिफिकेशन देखना, इसका कुछ नहीं देखना। हाँ, लेकिन ईथर की हम बात करें, ईथर का क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे? वैसे देखो ईथर के बारे में भी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि ईथर वह होता है जहाँ पर ऑक्सीजन के दोनों बॉन्ड से अलग अलग कौन जुड़े हों? एल्किल ग्रुप जुड़े हों। वो एल्किल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और सेम नहीं भी हो सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। ठीक है, थोड़ा ईथर का क्लासिफिकेशन देख लो। ईथर का क्लासिफिकेशन, वैसे ईथर का जो जनरल क्लासिफिकेशन है हम दो ही टाइप से करेंगे, एक सिमेट्रिकल और एक अनसिमेट्रिकल। हिंदी में से कहते हैं सममित और असममित। आसान है। थोड़ा देखो ईथर की बात कर रहा हूँ मैं, ईथर की। तो ईथर कौन होता है? जहाँ पर ऑक्सीजन के ये दोनों बॉन्ड किसी एल्किल ग्रुप के द्वारा सेटिस्फाइड हो, यानी कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ROR डैश, ROR डैश। R मतलब एल्किल ग्रुप, R मतलब भी एल्किल ग्रुप। ये R के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसके अकॉर्डिंग इसे दो प्रकार से क्लासिफाई करते हैं, थोड़ा समझना। पहला जो होता है इसे कहते हैं सिमेट्रिकल। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल। और एक जो इसका क्लासिफिकेशन है जिसे कहेंगे अनसिमेट्रिकल। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? हाँ, इसका हिंदी तो चलेगा सममिति, और इसे क्या कहते हैं? असममिति। काम खत्म। तो सममित और असममित क्या होता है? आसान है, थोड़ा ध्यान से देखना। ये रहा ऑक्सीजन, क्या है ये? ऑक्सीजन। तो इसके दोनों तरफ जो एल्किल ग्रुप जुड़े हों अगर सेम हो तो उसे क्या कहेंगे? सममित कहेंगे। लेकिन अगर ये दोनों ग्रुप अलग अलग हों तो उसे हम क्या कहेंगे? बस इतना ही कहना है। एग्जाम्पल में क्या ले लोगे? सपोज करो CH3 जुड़ा हो, O हो और CH3 हो, तो देखो O के इधर और उधर दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा? सममित। सपोज हाँ, क्या चीज़? हाँ, तो ये जोड़ देते हैं अलग ना, ये और ये दोनों अलग अलग हो गए ना, तो क्या हो गया? असममित हो गया, हो जाएगा। सममित असममित, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, कोई दिक्कत? तो इससे ज़्यादा क्लासिफिकेशन नहीं है। ये है आपके अल्कोहल फिनॉल ईथर के क्लासिफिकेशन। तो क्या क्या बताया अब तक? हमने आपको बताया मोनोडाई ट्राई किसे कहेंगे, तो OH के हिसाब से देखते हैं। OH अगर सिंगल होगा तो मोनो कहेंगे, दो होगा तो डाई कहेंगे, तीन होगा तो ट्राई कहेंगे। ठीक है। दूसरा क्लासिफिकेशन हमने देखा sp3 कार्बन और OH बॉन्ड के आधार पर, जिसके हिसाब से पहला हमने देखा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री।
1 डिग्री किसको कहेंगे? OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन से एक तरफ अगर एल्किल ग्रुप हो तो उसे क्या कहेंगे? तो ये सोच रहे हो ना माइंड में मैं क्या बोल रहा हूँ? तो 2 डिग्री वाला भी हो जाएगा, 3 डिग्री भी वैसे ही था। उसके बाद जो सेकंड क्लासिफिकेशन था उसे क्या कहते थे? एलिलिक। तो एलिलिक में क्या होगा? sp3 कार्बन से तो जुड़ेगा लेकिन वो डबल बॉन्ड के बगल में होगा, तो उसे क्या कहेंगे? एलिलिक अल्कोहल। उसके बाद मैंने कहा बेंजाइलिक अल्कोहल। तो बेंजाइलिक में बेंजीन रिंग के बगल में जो कार्बन है उससे कौन जुड़ेगा? OH, तो उसे क्या कहेंगे? बेंजाइलिक। उसके बाद क्या बताया? विनाइलिक में क्या होगा? डायरेक्ट डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ेगा, लेकिन डबल बॉन्ड कौन सा हो? ओपन चेन वाला हो, खुली श्रृंखला वाला हो, तो उसे क्या कहेंगे? विनाइलिक कहेंगे। उसके बाद एक और था जिसे हम कहते हैं एरिल मतलब बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अगर OH जुड़ जाए तो उसे क्या कहेंगे? एरिल अल्कोहल कहेंगे। हो जाएगा, काम खत्म। चलो थोड़ी बात कर लेते हैं IUPAC के बारे में, जो कि ज़रूरी है। अच्छा, अगर मैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री दूँ पहचानने के लिए, पहचान लोगे? चलो चेक करते हैं। ये दिया है आपके, अभी मैं भेजूँगा इस पर क्वेश्चन भी। चलो लिखता हूँ मैं कुछ, पहचानना तुम लोग कौन 1 डिग्री है। अभी आवाज नहीं करेगा कोई? चलो, ये वाला कितना डिग्री है? 1 डिग्री है पक्का? ये वाला आपका 1 डिग्री है, ठीक है, 1 डिग्री है। ये वाला 3 डिग्री है, 1 2 3 डिग्री है, ठीक है। 1 मिनट, ये कितना डिग्री है? सोचो कि बताओ जरा, कैसे पहचान रहे हैं? हमें पूरे स्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं देना, हमें कहाँ देना? OH कहाँ पे जुड़ रहा है? OH देखो यहाँ पे कार्बन है, OH इस कार्बन से जुड़ रहा है और इस कार्बन के एक तरफ ये पूरा है, ये कितना डिग्री? 1 डिग्री, 1 डिग्री हो जाएगा। थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लेक्स करता हूँ। ये हो गया कार्बन, इधर आ गया CH3, ये हो गया कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, OH। ये कितना डिग्री है? सोच के बताओ जरा। मतलब यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन को बैलेंस नहीं किया है, कितना डिग्री होगा? क्योंकि हमें पूरे स्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं देना, हमें यहाँ पे देना। OH इससे जुड़ा है, इसके एक तरफ ये पूरा का पूरा है, यानी कितना डिग्री होगा? 1 डिग्री। मतलब एग्जाम में क्या करता है ना, बड़े बड़े स्ट्रक्चर बना देगा और लास्ट में यहाँ पे छोटा सा दिखा देगा, तो आपको बस फोकस OH के बगल में करना है, ठीक है? यस, यहाँ पे फोकस करना है। तो OH के बगल में कार्बन, इसके एक तरफ ये पूरा का पूरा जुड़ा है, इसलिए 1 डिग्री होगा। तो पहचान लोगे ना, आसान है। चलो IUPAC पर चलता हूँ। IUPAC थोड़ा बहुत तुम लोग जानते हो कि अल्कोहल का, जानते हो ना क्या होता है? IUPAC नेम जब हम अल्कोहल का लिखते हैं तो लास्ट में क्या ऐड करते हैं? ऑल। थोड़ा देख लेते हैं IUPAC, बचा है अभी। IUPAC थोड़ा ध्यान से सुनो। अल्कोहल की अगर हम बात करें तो अल्कोहल का जब हम नाम लिखते हैं तो लास्ट में क्या जोड़ते हैं? ऑल जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? ऑल। एक जनरल एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करो कि मैं लिखता हूँ CH3 CH2 CH3 में CH3 लिखता हूँ। इसका नाम क्या होगा? मेथ एथ। क्या नाम होगा? एथेन होगा ना, एथेन होगा, हो जाएगा। अब जब इसके अंदर इसके किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आके OH जुड़ जाएगा तो अल्कोहल बनेगा। जैसे कि कह सकते हैं कि हो जाएगा CH3 CH2 और क्या हो गया? OH बन गया, अल्कोहल बना। इसका नाम क्या होगा? मेथ और एथ। ये हो जाएगा इथेन। इथेन हुआ, इथेन था, इसमें कौन जुड़ा? ऑल, तो क्या नाम हो गया? एथेनॉल हो गया। तो नाम जनरल हम ऐसे ही लिखते हैं, मतलब पूरा नाम वैसे ही लिखेंगे, बस लास्ट में जो आपका सफिक्स है, मतलब जिसे कहते हैं कि पूर्व लग्न, उसे हटाकर कौन जोड़ देंगे? OH, ऑल जोड़ देंगे, ऑल जोड़ देंगे। तो कर लोगे? नॉर्मल सा नेम है ये, ठीक है। लेकिन इसके कुछ डिफ़िकल्ट भी आ जाते हैं कि मतलब OH को ब्रांच में दे देगा, कहीं अलग इधर उधर कर लेगा, तो वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होता है। कि मतलब कैसे कि थोड़ा देख लो, इस पर भी एग्जाम्पल।